नीतीश सरकार का भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ कार्य जारी है। अजय कुमार सिंह, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनके घर पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का छापा पड़ा। सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं भ्रष्टाचारियों के द्वारा सरकार से लिखा छुपी के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। हम बता दें कि अजय कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ग्रामीण कार्य विभाग, मसौढ़ी के घर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का छापा पड़ा है। ये छापा लगातार 8 घंटे से अधिक तक जारी रही। कहा जाता है कि इनके यहाँ से 46 लाख से आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था। लगभग 3 किलो चांदी और आधा किलो सोना फिलहाल बरामद हुआ है। कई सारे जमीन की डीड एवं कई सारे पासबुक भी निगरानी विभाग के हाथ लगे हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण कार्य विभाग मसौढ़ी में कार्यरत थे। उनके घर पर छापेमारी के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी। अजय कुमार सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ग्रामीण कार्य विभाग मसौढ़ी में। इनके विरुद्ध 86 लाख का आय से अधिक के संपत्ति का प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसी सिलसिले में आज इनके घर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है निगरानी विभाग द्वारा, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा। और सर्च में करीब आप देख रहे होंगे करीब 50-60 से ज़्यादा ही होगा कैश बरामद हुआ है। सोने चांदी का गहना वगैरह बहुत सारा बरामद हुआ है। लगभग चांदी होगा 3 किलो से ऊपर होगा। सोने भी हमको लगता है कि आधा किलो से ऊपर ही होगा। इसके अतिरिक्त जमीन का डीड वगैरह है बहुत सारा, 10-12 की संख्या में। पासबुक, एनएससी वगैरह बहुत सारे चीज़ बरामद हुए हैं, जिसका हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। अभी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली से पटना पहुंचे लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज हवाई अड्डे पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। कई मामले पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पूरा नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो सबसे निचले पैदान पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूल की जो व्यवस्था है उसे उन्होंने ट्विटर हैंडल पर वीडियो भी अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू में तानातानी चल रही है। कभी भी इस मुद्दे पर अलगाव हो सकता है। देखिए चिराग पासवान क्या कहते हैं। ये सरकार चलने वाली नहीं है। भाई किस मुद्दे पर एक है ये? और मैंने तो बार बार बोला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बस बहाना ही ढूंढ रहे हैं। उनको बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आकर उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनना है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्हीं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और तमाम विषय, जातिगत जनगणना की बात हो, पेगासस का मामला हो, जितने ये विषय हैं, इन तमाम विषयों पर दोनों गठबंधन के भीतर विरोधाभास इस बात को दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी राहें अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास की बात करें, वो कह रहे हैं कि क्या उन लोगों को दिखता नहीं है कितना काम हुआ है? भाई दिखा देना, चलिए एक बार दिखाई दीजिए मुख्यमंत्री जी, दिखा दीजिए। आप विकास दिखा दीजिए। आज ही एक और अखबार में रिपोर्ट आई है कि भैया किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय चले जाइए। मैंने अभी एक वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे मैंने अपलोड किया। स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं, बेंचेस नहीं होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती है, भवन नहीं बने होते हैं, अस्पतालों के वही हाल हैं। तो भाई शिक्षा के मापदंड बताइए ना, क्या है विकास के मापदंड बताइए ना। क्या आपके विधायकों के घर खूबसूरत बनना क्या विकास के मापदंड है? क्या आपका एयर कंडीशन कमरे में रहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास का मापदंड है? इनके विधायक, इनके मंत्रियों के पास तमाम तरीके की सुख सुविधाएं होना ही विकास का मापदंड है? भाई बिहार गांव में बसता है, गांव की हालत जाके देख लें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहें तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। चल के मैं उनको दिखाता हूँ कि बिहार के गाँव के क्या बदहाल स्थिति है। गाँव में मैं रहता हूँ, रात गुजारता हूँ। वहाँ पर मैं उन परिवार वालों को मैंने देखा है जिनके पास झोपड़ी तक नहीं है, घर सर के ऊपर छत तक नहीं है, और ये बात करते हैं विकास की। समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं 22 तारीख से। समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं।
नीति आयोग जब से अपनी रिपोर्ट दी है, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक तरफ आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीति आयोग का रिपोर्ट स्पष्ट देखें, ये डबल इंजन की सरकार का ही है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि निचले पायदान पर जब आया है तब नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश में, तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है? देखिए क्या कहते हैं शक्ति सिंह यादव। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के लगातार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने, आरजेडी कैसे देखें? सवाल नीति आयोग ने जो रपटें जारी की है, वो रपटें स्पष्ट तौर पे सबको दिखा दिया है कि बिहार किस सूचकांक में कहाँ है। तो सबसे नीचे से फर्स्ट है बिहार। 15 साल से सरकार में नीतीश कुमार हैं, एनडीए के पार्टनर वो हैं, भारत सरकार में पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं, 40 से 39 सांसद एनडीए के हैं, उत्तर भारत के सबसे मजबूत घटक दल नीतीश कुमार है और मांग कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे का। जो करने वाला वो मांग कर रहा है। 2 अप्रैल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके हम लोगों ने भारत सरकार को, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष बिहार को स्पेशल स्टेटस के बारे में हम लोगों ने लिखा था और आग्रह किया था। गांधी मैदान में भी श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आंचल फैला करके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष बिहार का विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर अपनी बात रखी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इन बातों को गंभीरता से समझा, पर यही नीतीश कुमार जी, दैट टाइम यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीतीश कुमार, उन्होंने क्या कहा कि बिहार के अंदर असीम संभावनाएं हैं, मानव संसाधन भरपूर मात्रा में है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, दूसरे राज्यों को बिहार उन्नत करता है, पंजाब हरियाणा को हम पीछे छोड़ेंगे, कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और यही विजेंद्र यादव जी कुछ दिन पहले क्या बोले कि हमको विशेष राज्य दर्जे की मांग करते करते थक गए, हम नहीं मांगेंगे। लेकिन किससे मांग रहे हो? विशेष राज्य के दर्जे की अगर सच माने में आपको दरकार है, आप चाहते हो, तब सड़कों पे आ जाओ। आप सत्ता की मलाई भी चाह रहे हो और चाह रहे हो कि हम विशेष स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट खड़ा करने से बिहार के आवाम इतना बेवकूफ़ समझता नहीं है क्या? पॉलिटिकल स्टंट से काम नहीं चलेगा। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आरजेडी समर्थन करेगी। राष्ट्रीय जनता दल तो का पुराना मांग है, राष्ट्रीय जनता समर्थन का क्या सवाल करता है? ये तो मेरा ही मुहिम है। उस मुहिम को अगर चाहते हैं कि बल दें तो आप आगे आइए ना। लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आईना दिखा रही है, नीतीश कुमार जी का आईना। नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि जो भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं में जो पैसे बिहार को मिल रहे हैं वो पैकेज का हिस्सा है। वही बात आज जब भाजपा कह रही है नीतीश कुमार जी को कि वह जो है मिल रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस समय केंद्र संपोषित योजनाएँ या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% केंद्रांश होता था, आज 50-50 हो गया। तो राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ गया। तो स्वाभाविक तौर पर जब राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा और राज्य का जो आंतरिक संसाधन है जो हमारा कमज़ोर है, बिहार बैंकरप्सी के कगार पर खड़ा है, पैसे के लाले पड़ रहे हैं, पैसे हैं नहीं, हालात बद से बदतर है। तो ये सारे बिहार को जो आपने कहीं न कहीं बंटाढार किया है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। पटना में आगामी 25, 26 और 27 फरवरी को एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन का ऑल इंडिया 33वां वर्षगांठ का आयोजन किया जाएगा। इस 33वें वार्षिक सम्मेलन के आयोजन में रीढ़ की बीमारी पर विशेष चर्चा की जाएगी। एक बहुत ही टफ फाइट के बाद मिला था हमारे अगेंस्ट पीरियड के मुंबई, दिल्ली, उड़ीसा, तो इन सब लोगों के बीच हमें यह कहना पड़ा कि नहीं, पटना ही सबसे सक्षम जगह है और सबसे उचित जगह है। और जब हमने अपना प्रेजेंटेशन शोकेस किया तो लोगों ने हमें चुना। संप्रति मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन कम सेक्रेटरी हूँ। हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव आनंद है और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर